मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारा दोस्तों, हर तकलीफ और आजमाइश, सहूलत और खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए परेशानियों और मसाइब का हल अल्लाह के पास है, यानी आपने अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होना है। अल्लाह ताला की तरफ तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए भी मुतवज्जे हूँ और आज का अमल मुझसे सीखकर अपने मसाइल का हल अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। गोया अल्लाह ताला को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए, यानी अगर कोई शख्स किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ गई है और किसी तरह वो मुसीबत दूर ही नहीं होती, तो अल्लाह के लिए ये अमल किया जाए जो आज मैं आप सबको सिखा रहा हूँ। मैं खुद भी ये अमल करता हूँ, बुजुर्गों से मुझे ये अमल मिला है। ये अमल करने के बाद हक ताला से अमन व आफियत तलब किया जाए, इंशाअल्लाह चंद रोज में आपकी मुसीबत परेशानी दूर हो जाएगी और दिल को इत्मीनान हासिल हो। बुखारी शरीफ में हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरी तरफ कहलावा भेजा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा वही लिखा करते थे, लिहाजा कुरानी आयत तलाश करो। स्वामी ने तलाश शुरू की तो मुझे अब्बू खज़ीमा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आखिरी 2 आयत जा मिली, यानी तहरीरी तौर पर, जो इनके अलावा किसी और के पास तहरीरी तौर पर नहीं मिली थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान को यकजा करने का इरादा किया और लोगों से फरमाया, जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में कुरान का कोई हिस्सा सीखा हो वो हमारे पास लेकर आ जाए। लोगों ने कुरान मजीद की आयत कागजों पर, तख्तियों पर और दरख्तों के पौसत पर लिख रखी थी। हुक्म के मुताबिक लोग आयत लाने लगे, लेकिन आप किसी की लाई हुई कोई आयत कबूल नहीं करते थे जब तक 2 शाहिद शहादत नहीं देते थे कि यह कुरान की आयत हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तालीम दी थी। आप जुमा ही कर रहे थे कि आपको शहीद कर दिया गया। इसके बाद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी जगह खलीफा मुकर्रर हो गए और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिसके पास कुरान का कोई हिस्सा हो वो मेरे पास ले आए। आप भी कोई आयत बगैर 2 शाहिदों के शहादत दिए कबूल नहीं करते थे। हजरत खज़ीमा बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने 2 आयतें नहीं लिखी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो कौन सी हैं? हजरत खज़ीमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत तौबा की आखिरी 2 आयतें सीखी थी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं शहादत देता हूँ कि ये दोनों आयत अल्लाह की तरफ से आई हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ गई है और किसी तरह वो मुसीबत दूर ही नहीं होती, तो नमाज फजर पढ़कर कुरान करीम की तिलावत और जिक्र में मशगूल रहे, यहाँ तक कि आफ्ताब बुलंद हो जाए। फिर 2 रकअत नफल अशराक पढ़े, इसके बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें 11 बार पढ़े, फिर सर बसजूद होकर हक ताला से अमन व आफियत तलब किया जाए। इंशाअल्लाह चंद रोज में आपकी मुसीबत परेशानी दूर हो जाएगी और दिल को इत्मीनान हासिल होगा और हाजत बरारी भी नसीब होगी। प्यारा दोस्तों, इस अमल के साथ ये बात भी ज़हन में रखें कि दुनिया दारुल इम्तिहान है, इसमें इंसानों को आजमाया जाता है। आजमाइश से किसी मोमिन को भी आजादी नहीं। इसे इस जहां में तरह तरह की मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कसम कसम कहूं वगनूं इस पर हमला आवर होते हैं और ये तमाम मसाइब व आलम बीमारी और तकालीफ सब कुछ मनजानब अल्लाह है। इस पर ईमान यकीन रखना एक मोमिन के अकीदे का हिस्सा है, क्योंकि अच्छी और बुरी तकदीर का मालिक व मख्तार सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जो नहीं चाहता है इन्हें आजमाइश में मुब्तला कर देता है, ताकि वो अतात पर मजबूत होकर नेकी के कामों में जल्दी करें और जो आजमाइश इन्हें पहुंची है इस पर वो सब्र करें, ताकि इन्हें बगैर हिसाब अजर सवाब दिया जाए। और यकीनन अल्लाह की सुन्नत का भी यही तकाजा है कि वो अपने नेक बंदों को आजमाता रहे, ताकि वो नापाक को पाक, सनीक को बद से और सच्चे को झूठे से जुदा कर दे।
लेकिन जहाँ तक इनके असबाब का ताल्लुक है तो वो सरासर इंसान के अपने किए धरे का नतीजा समझना चाहिए। दुनिया में गम बमसरत और रंज बराहत जोड़ा जोड़ा ही इन दोनों मौक़ों पर इंसान को ज़ब्त नफस और अपने आप पर काबू पाने की ज़रूरत है, यानी नफस पर इतना काबू हो कि मुसर्रत व खुशी के नशा में इसमें फ़ख्र बगरूर पैदा ना हो और गम व तकलीफ में वो उदास और बदल ना हो। दुनियावी जिंदगी के अंदर इंसान को पहुंचने वाली तकालीफ में काफिर और मोमिन दोनों बराबर हैं, मगर मोमिन इस लिहाज से काफिर से मुमताज है का वो इस तकलीफ पर सब्र करके अल्लाह ताला के अजर व सवाब और इसके करब का हकदार बन जाता है। और हालात वाक़यात इस हकीकत पर शाहिद हैं कि मोमिनों को पहुंचने वाली सख्तियां तकलीफें और परेशानियां और नौयत की होती ही, जबकि काफिरों को पहुंचने वाली सख्तियां तकलीफें और परेशानियां और नौयत की होती हैं। मसाइब, मुश्किलात, परेशानियों और गमों के इलाज और इनसे निजात से मुतल्लिक़ कई कुतुब छप चुकी हैं। हर एक किताब की अपनी इफादियत है, लेकिन कुरान करीम को पढ़ने, समझें और अमल करें तो यही सबक मिलता है कि इंसान पर आने वाली मुसीबतें इसके अमल का किया धरा हैं। रब्बुल आलमीन तो बेपनाह रहीम फरमाते हैं, खालिक कायनात तो बार बार बख्शते हैं, बस मरीजों को कुरानी आयत, दुआएं और रूहानी तरीका इलाज की तरफ जरूर राग़िब होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बीमारी में बहाली के लिए कुरान की तिलावत, अहादीस का मुतालिया और दुआएं निहायत अहम किरदार अदा करती हैं। बहरहाल ईमान कमजोर ना होने दीजिए, अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने की जरूरत है। जब आपका ताल्लुक कायम हो जाएगा और आप नेक अमाल करके अल्लाह का क़रब हासिल कर लेंगे तो मखलूक खुद ही आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी। लिहाजा अपने अमाल का मुहासिब कीजिए। अगर नमाजों की पाबंदी नहीं है तो 5 वक्ता नमाज का इत्तिमाम कीजिए और हर नमाज के बाद भी 7 मरतबा सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत लाजमी पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला हम सबको सूरत तौबा की आखिरी 2 आयतें रोजाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अपने हफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी।